नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ, आज इस शो का पहला दिन, पहली शुरुआत। इस शुरुआत में आज हम आपके बीच लाए हैं एक ऐसे होनहार कलाकार जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो हमारे बीच है आदरणीय राज दादा, और मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय खुद दें। मेरा पूरा नाम है राजकुमार तिवारी और प्यार से राज तिवारी के नाम से जागरण जगत में जाना जाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए दादा एक वर्ड हो जाता है कि लोग समझते दादाजी हैं, लेकिन प्यार से जो एक सम्मान है हमारे इस जगत में, संगीत जगत में, अपने से सीनियर मोस्ट को हम लोग दादा कहते हैं। तो हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि दादा आपके जो गुरु हैं जिनसे आपने ये शिक्षा दीक्षा ली है, तो ये दर्शक जानना चाहते हैं कि आप वो गुरु कौन थे, कैसे आपने इस लाइन में कदम रखा और क्या क्या मुसीबतों का, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा इस लाइन में आने। मेरे संगीत के जो गुरु हैं वो हमारे पिता ही हैं, स्वर्गीय देवकी नंदन तिवारी जी, और अब हमारे बीच नहीं है वो। और मैं कीर्तन क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया हूँ, तो कीर्तन में जो हमारे गुरु थे वो स्वर्गीय कमल कुमार त्रिपाठी जी, और जो भी संगीत चूँकि विरासत में मुझे मिला है अपने पिता से, पंडित देवकीनंदन तिवारी जी, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी उन्हीं की कृपा से बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी सीखने की प्रक्रिया जारी है। दादा एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने सुना है और देखा भी है कि इस विधा के साथ साथ आपने कई और ऐसी विधाएं आपके पास हैं जिसे हमारे दर्शक सुनते हैं और समझते भी हैं, तो वो विधाएं भी आप, मैं चाहूँगा कि बताएं हमारे दर्शकों को। नवीन जी, मैं छोटा था जब जी, तो एक आकाशवाणी पर कार्यक्रम आता था रंग चरंग जी, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन उस समय आता था। तो उसमें मैं अनूप जलोटा को और भी पंकज दास को, जी, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को सुनता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि संगीत के क्षेत्र में मुझे भी कुछ करना चाहिए। जी। तो मैंने अनूप जलोटा जी को कॉपी करना शुरू किया। अच्छा। और काफ़ी दिन उनको मैंने गाया भी। जी। लेकिन जब मैं जागरण क्षेत्र में आया तो वहाँ पर अनूप जी का भजन जो है जागरण के मतलब क्या, जागरण में जो चटकपन से थोड़ा दूर था। हाँ, थोड़ा दूर था। तो उसकी एक अलग ऑडियंस होती है भजन। जी, जी, जी। एक अलग दायरा। जी, जी, जी। इसलिए फिर मैंने जागरण में कीर्तन का भी समावेश किया थोड़ा सा। जी। शेर व शायरी तो गजल वालों को ऐसे भी आती है। जी। तो एक नई शैली विकसित की गाने की। जी। हमारे साथ उस समय हमारी गुरु बहन है जी, श्रीमती सुमन तिवारी जी, जी, और श्रीमती किरण तिवारी जी, जी, ये सब। तो तब हम लोगों का एक अलग गाने बजाने का टेस्ट होता था। जी। तो वो जो है लोगों को अच्छा लगा और वही चलता चला आ रहा है। जी। आज भी मैं अपने ही लिखे भजन या अपने गुरु के लिखे हुए भजन ही गाता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है। जी। और जो मुझे अच्छा लग जाए, अगर किसी का भी गीत हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सब गुरु के ही भजन गाऊँ। जी। अगर किसी अच्छे राइटर का भजन मिल जाता है तो मैं गाता हूँ और बड़े मन से गाता हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच बहुत ही सुंदर आवाज़ और प्रतिभा के धनी आदरणीय राज दादाजी हैं। तो आइए, चलिए
इनसे इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन जो कि अनूप जलोटा जी के माध्यम से गाया गया है। आइए सुनते हैं। एक भजन मैं पेश कर रहा हूँ और जिससे हमें प्रेरणा मिली है संगीत लाइन में कुछ करने की, वो अनूप जी हैं। बड़ा प्रसिद्ध भजन है उनका। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हरी नारंगा में लाल नारंगा, हरी नारंगा में लाल नारंगा, हरी नारंगा में लाल नारंगा, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अभी राज जी हमें और बहुत से सुंदर सुंदर गीत गजल सुनाएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे दादा आप ये बताइए कि एक सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में, कहीं ना कहीं हमारे जहन में होता है कि ये जो हमारी आर्टिस्ट फील्ड है, कई लोग मतलब बहुत इसे बुरे नज़रिए से देखते हैं, कई लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। तो मंच पर आपको क्या ऐसी मुसीबतों का कुछ सामना शुरुआती दौर में करना पड़ा? नहीं, जिस समय मैंने शुरुआत की थी तो उस समय कलाकारों का बहुत सम्मान होता था जी। पैसा जरूर कम था लेकिन सम्मान बहुत ज्यादा था जी। सम्मान आज भी है जी। ऐसा नहीं है कि सम्मान खत्म हो गया है और पैसा कई गुना ज्यादा मिल रहा है आजकल कलाकारों को। जी। हमारे समय में उतना पैसा नहीं था लेकिन सम्मान बहुत ज्यादा था। तो कभी कभी अगर कोई गाना भी खराब हो जाता था हम लोगों का जी। तो ऐसा फील होता था कि जैसे किसी ने मंच पर तमाचा मार दिया हो चढ़कर जी। क्योंकि बहुत बेइज्जती सी महसूस होती थी। और आजकल मैं देखता हूँ कि कलाकार सम्मान का इतना भूखा नहीं है जितना उसको
पैसा भरपूर मिल रहा है जी। तो कहीं न कहीं कलाकार की सोच बदली है। जी। और एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा नवीन जी की जी। अब ऑडियंस का भी टेस्ट बदल रहा है। हाँ। पहले जो ऑडियंस हमारे समय में होती थी तो वो साहित्य सुनना पसंद करती थी। जी। अब वो ऑडियंस बहुत कम रह गई, कुछ परसेंट लोग रह गए हैं। और जहाँ पर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो सुनने सुनाने का मजा भी आता है। आपने देखा ये लॉकडाउन का जो पीरियड था, इस पीरियड में, इस महामारी में, इस पैंडेमिक में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सी ऐसे दृश्य हमें देखने को मिले कि जिससे मन हमारा दहल जाता है। बहुत सी परेशानियों में झेलनी पड़ी और कईयों ने तो शायद संगीत क्षेत्र से ही अलविदा कर लिया है। तो ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे बंधुओं के लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ संदेश अपनी तरफ से दें। देखिए नवीन जी, ये जो आपदा है जो जी। आई हम लोगों के बीच में, तो ये कभी भी आ सकती है, हमारे आपके साथ घट सकता है ये। जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कलाकारों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब उनको पैसा उनके पास आता है, खूब प्रोग्राम होते हैं जी। तो उस समय अपने खर्चों पर अंकुश रखें। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जो कलाकार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके लिए तो दिक्कत होनी है। जी। और मैं ये आपने पूछा कि मैं क्या संदेश देना चाहूँगा, तो कलाकार भाई जो अभी भी संगीत को जिन्होंने नहीं छोड़ा है उसका दामन, जी, वो करें प्रोग्राम और भविष्य के लिए कुछ संचय करके ज़रूर रखें। जी। क्योंकि मुसीबत इस तरह की कभी भी आ सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि ना आए कभी, ईश्वर करे जी। लेकिन अगर कभी ऐसा दुर्भाग्य से होता है तो इतनी मजबूती अपने पास होनी चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगा कि कलाकार ही अगर कलाकार की मदद करे जी इस लाइन में, जी, तो किसी दूसरे के आगे उसको हाथ फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। अब मैं चाहूँगा कि एक प्यारी सी गजल हमारे दर्शकों के बीच आप सुनाइए। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कज़ा बन गई, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए। शेर सराऊं चांद कब तक गहन में रहे, 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 अब तो जुल्फें हटा दीजिए, अब तो जुल्फें हटा दीजिए,
दामन बहुत साफ है, मेरा दामन मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है। कोई तोहमत लगाती एक समंदर ने आवाज दी, 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 मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, आओ रे मुस्कुरा दीजिए, आओ रे मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते हम बढ़ा दीजिए, लज़्ज़ते हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा यादगार पल जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं और हमारी सबकी ज़िंदगी में ऐसा एक पल होता है जिसे हम हमेशा याद रखते हैं। कोई ऐसा पल आपके साथ कुछ ऐसा बीता? घटना मैं बता रहा हूँ, ये करीब 25-30 साल पुरानी बात है जी। खपरा मोहाल में मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने एक अनूप जी का भजन गाया रात में 3 बजे जी। चदरिया झीनी रे झीनी जी। वो निर्गुण भजन है कबीरदास जी का। तो एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए जी। और उठ के अपनी जगह से आई और अपने गले से सोने की चेन उतार कर उन्होंने मुझे पहना दी। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि एक जागरण के कलाकार को मामूली पेमेंट मिलती थी उस समय, और सोने की चेन गले में पहना देना। फिर मैं काफ़ी देर मंच पर बैठा रहा, सोचता रहा कि इसका क्या करूं, कैसे धन्यवाद करूं इनका। मैं फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं मंच से उतरा और माता जी के मैंने चरण स्पर्श किए और वो चेन उनको उसी तरह वापस कर दी। हालांकि वो बहुत दुखी थी, मैं भी भाव से भर गया था जी। लेकिन वो पल मुझे आज तक भूलता नहीं। कलाकार की जो क्या कीमत हो सकती है जी, उस घटना से मुझे ये एहसास हुआ पहली बार जी। कलाकार की वाकई कोई कीमत नहीं हो सकती है, उसे केवल प्यार से और सम्मान से ही खरीदा जा सकता है, और यही एक बहुत बड़ी कीमत है एक कलाकार के लिए। और अंत में चलते चलते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस शो कानपुर के सितारे के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को जी, कि वो भी इस संगीत क्षेत्र से कुछ आगे बेहतर कर सकें।
नवीन जी और आशु जी जी बहुत अच्छा काम आपने ये पहल की है जी और सोचते तो कई लोग होंगे इस तरह के शो को लाने के लिए, जी लेकिन आपने ये बहुत सार्थक पहल की है और मैं धन्यवाद आपको दूंगा दोनों को। जी और इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से कानपुर के तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को, मेरे भजन गायकों को, संगीतकारों को ये संदेश मिला है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपना, चाहे वो बजाने का हो या गाने का हो या झांकी वालों का काम हो, जी अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करिए। और ऐसी छोटी मोटी जो आपदा बीच में आ जाती हैं जी तो ये तो आती रहेंगी, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और आपका काम, आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए ये शो बना है, जिसको कानपुर के सितारे नाम से लॉन्च किया गया है। और मैं इसकी सफलता की मनोकामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।